आपने कहा जैसे मैंने सुना कि आप एक ऐसा गुरुकुल बनाएंगे जहां पर वो आईआईटी में भी टॉप करेंगे, वेदों को भी पढ़ेंगे, वेदों के मंत्रों का उच्चारण भी करेंगे। लेकिन युवाओं को इससे जोड़ना कितना मुश्किल आपको नजर आता है, क्योंकि आजकल का युवा हर किसी बात को लेकर वो तर्क अपना रखता है। मैंने जो संकल्प लिया है, जो मैंने कुमार कुलम की अवधारणा के लिए, जिसके लिए मैं आजकल एक कार्यक्रम कर रहा हूँ, क्योंकि इसका सारा जो धन है, इसका जो सारा पारिश्रमिक है, जो लोग गायक हैं, जो लोग वाद्य यंत्र बजा रहे हैं, उनके मानदेय के अतिरिक्त ये सब ट्रस्ट में जा रहा है। विश्वास ट्रस्ट, जिसमें हमने कोरोना में बहुत काम किया था। आपने देखा कि हमने 2-2.5 गांवों तक कोरोना केयर किट पहुंचाई, कोरोना केयर सेंटर खोले। मेरी ऐसी सोच है कि ईश्वर अगर सामर्थ्य दे और इसमें ठीक से धन संग्रह हो जाए, क्योंकि मुझ पर तो इतना है नहीं, तो मैं 100, 150, 200 एकड़ में एक ऐसा कॉलेज बनाऊं, तीसरी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक का, जहां बच्चा इतना प्रखर हो कि 12वीं करते हैं वो IIT भी निकले, वो मेडिकल में भी जा सके, वो ह्यूमैनिटिक्स में भी अच्छे कॉलेज में जा सके और बाद में विश्वविद्यालय में बदलें उसे। लेकिन वो वहीं इको फ्रेंडली एक तरीके से वो वहीं ऑर्गेनिक खेती भी साथ में करे, वहीं की गौशाला में उसकी ड्यूटी लगाई जाए कि आज इतने सारे बच्चे जाके ये करके आ रहे हैं। वो अगर ट्रांसपोर्ट है तो जो सारे स्कूल के ट्रांसपोर्ट है, वहां जाके फिटर का काम भी देखे और साथ में उसे विश्व की वैज्ञानिकता भी पता हो और भारतीय संस्कार भी पता हो। यानी कि ऐसा आत्मदीप से तेजित बच्चा जो बोलता अच्छा हो, जिसके शरीर में विवेकानंद की तरह बल हो। जो विवेकानंद कहते थे, इस देश के युवाओं को गीता भी पढ़नी चाहिए और फुटबॉल भी खेलनी चाहिए। तो वो गीता भी पढ़ेगा, फुटबॉल भी खेलेगा, विश्व के अन्य धर्म, अन्य संस्कृतियों के बारे में भी जानेगा और वो एक भारत की आत्मदीप्ति से जगमगाता हुआ बच्चा बनेगा। तो ऐसे 3000 बच्चों का एक गुरुकुल को एक स्कूल खोलने की योजना है। वो बिल्कुल मॉडर्न स्कूल होगा, अंग्रेजी भी उसमें। मेरा मन यह है कि 5वीं क्लास तक मैं उसे अंग्रेजी में फ्लुएंट बोलना और लिखना सिखा दूं, ताकि वो इस कॉम्प्लेक्स से, इस कुंठा से निकले कि ये क्या भाषा है, जो जिंदगी भर उसके दिमाग पर चढ़ी रहती है। अंग्रेजी अंग्रेजी भैया बहुत सरल है, 26 वर्णों की है, कुछ भी नहीं है। असली वैज्ञानिक भाषा बेटे संस्कृत है, जो कंप्यूटर में यूं डालो तो ठीक से निकलती है। तो इसे अलग से सीख ले और इस पर गर्व कर कि मैं संस्कृत जैसी भाषा का बेटा हूं जो वैज्ञानिक है। मैं ऐसी भाषा का बेटा नहीं हूं जहाँ ब्यूटी बुट है और प्यूटी पुट है। ये क्या है, तो वो उसे पता होना चाहिए। तो इसके लिए भी उसकी तैयारी है, तो उसके लिए धन संग्रह कर रहा हूँ। जब तक राम जी करा लेंगे तब तक करूंगा। मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे ये कि आपने कहा कि नहीं पता जिंदगी के किस मोड़ में मैं राजनीति में आ जाऊं या फिर जिंदगी के किसी मोड़ में मैं संत हो जाऊं, तो मैं इसे किस तरह से लूं? मेरा कहना यह है कि मैं अपने जो मेरा कवियों का कैरियर है, कवि सम्मेलनीय कैरियर है, उसके सैचुरेशन पॉइंट पे हूँ। उसका जो कहता है ना, द्रव्यांक पर हूँ मैं उसके पे। तो मुझे कोई, अब उसमें मैं जाता हूँ, लोग बहुत खुश होते हैं, बड़ी भीड़ आती है, अच्छे से मैं बोलता हूँ, अच्छे से पढ़ता हूँ, पर मुझे लगता है कि मैं कब तक ये करूंगा और मैं रोज यही करूंगा और मैं धन के लिए क्यों करूंगा। तब मैंने सोचा कि ट्रस्ट में पैसा लेते हैं और मैं अपने लिए जो राह तलाश कर रहा हूँ, आने वाले वर्षों में मुझे लगता है अगर राजनीति की भी राह खुली तो वो भी संतत्व से भरी होगी। संतत्व का मतलब, संन्यास का मतलब ये नहीं है कि आप घर छोड़ के निकल गए, आप समाज छोड़ के निकल गए। इसका मतलब ये है कि समाज के माध्यम से निजता में आपका कुछ नहीं है, आपका कोई बैंक खाता नहीं है, आपके नाम कोई जमीन नहीं है, आपके नाम कोई घर नहीं है, आपके नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं है, आप कपड़े नहीं खरीदते हो, आप खाना नहीं खरीदते हो, आप जनता पर भरोसा करते हो, जनता आपको कपड़े देती, जनता आपको खाना दे देती, आप सो जाते हो जहां जिसने खिलाया। अभी क्या होता है, प्रोफेशनली जैसे कार्यक्रम करने जाओ तो जो टीम और जो कंपनी मेरे को मैनेज करती है, वो कहती है कि इतने लाख रुपए चाहिए, प्लस GST चाहिए, प्लस स्टे चाहिए, फिर 5 स्टार में स्टे, फला चाहिए। तो ये मेरे को अंदर से दुखता है। मेरे को लगता है कि अगर वो छोटी जगह है, जैसे मैं आपको एक जगह का नाम सुनाता हूँ, मध्य प्रदेश में एक बड़ा मनहर और प्यारा जगह है, बहुत सुंदर, बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड में बहुत जाता रहा हूँ, छतरपुर मैं वहाँ बहुत जाता था, मेला जल विहार के प्रोग्राम में, मऊरानी में, छतरपुर में, पन्ना में, नौगांव में, चरखारी में। अब वो जगह जो हैं वो मुझे प्रेम करती हैं, मैं उन्हें प्रेम करता हूँ। कवि सम्मेलन के शुरुआती दौर में 30 साल पहले बहुत जाता था। अब वो मेरे मानदेय देने के लिए सक्षम नहीं है, उनको लगता है इतना पैसा कैसे दें, कितने सारे पैसे इसकी टीम मांगती है। तो मुझे उस पैसे की क्यों प्रतीक्षा करनी चाहिए। मेरा मन होना चाहिए कि कोई दे ना दे, मैं वहां तक पहुंच जाऊं, मुझे कोई पहुंचा दे और मैं कविता पढ़ूं। तो उस तक पहुंचने की यात्रा है। और वो जितनी जल्दी छूटेगी मुझे पता नहीं है, कितनी जल्दी छूटेगी, जितनी जल्दी छूट जाएगी उतना अच्छा है। प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अभी कुछ उत्तरदायित्व है गृहस्थ के, परिवार के, उनको छोड़कर भागना भी पलायन है। तो पहले वो जो सांसारिक चुनौतियां और सांसारिक कर्तव्य हैं उनको यथाशीघ्र पूरा कर लूं, फिर इसी पथ पे निकलूंगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।